कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा अपने कार्यकर्ताओं के साथ फिर बैठे धरने पर। खस्ता हाल रोड बनवाकर ही धरने से उठने का किया दावा। जिला बरेली के नवाबगंज के गांव टांडा सादात में पैनी नजर सामाजिक संस्था का धरना प्रदर्शन आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें, सेंथल टांडा सादात मार्ग काफी समय से खस्ता हाल है। बरसात के मौसम में यह रास्ता तालाब में तब्दील हो जाता है, जिसमें गिरकर कई लोग घायल भी हो चुके हैं। यह खस्ता हाल रोड लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस रोड का इकट्ठा हुआ पानी लोगों के लिए मुसीबत और बीमारियों का जड़ बनता जा रहा है। लंबे समय से खस्ता हाल इस रोड को लेकर हर बार जनप्रतिनिधि इस रोड को बनवाने का झांसा देकर वोट बटोर लिया करते हैं, लेकिन कभी किसी ने इस रोड की जानिब ध्यान नहीं दिया। पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा श्वेता गंगवार ने पहले तो इस रोड को बनवाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। उसके बाद कई बार इस रोड को बनवाने के लिए जिला के आला अधिकारियों से भी मिली। इतनी मजबूती के साथ पैरवी करने के बाद भी ये रोड नहीं बन पाया। पैनी नजर की अध्यक्षा ने एसडीएम नवाबगंज को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया था कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए और संस्था को लिखित आश्वासन दिया जाए, नहीं तो संस्था धरने पर बैठ जाएगी। जब संस्था को कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया तो आज संस्था धरने पर बैठ गई। संस्था की अध्यक्षा श्वेता गंगवार का कहना है, जब तक उन्हें इस रोड के लिए कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता वह धरने पर बैठी रहेंगी। आपको बताते चलें, कुछ दिन पूर्व क्षेत्रीय विधायक केसर सिंह गंगवार ने गांव के लोगों को जल्द से जल्द रोड बनवाने का आश्वासन दिया था, मगर संस्था उनके आश्वासन पर यकीन नहीं रखती है और न ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर कोई भरोसा करती है। जब तक पीडब्ल्यूडी की तरफ से संस्था को कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक यह धरना जारी रहेगा। अब देखना यह है इस गांव का रोड क्षेत्रीय भाजपा विधायक केसर सिंह गंगवार के प्रयास से बनेगा या फिर पैनी नजर सामाजिक संस्था के इस अनिश्चितकालीन धरने से बनेगा, ये तो समय ही बताएगा। मगर ये तो तय है कि इस गांव के रोड के लिए गांव की राजनीति गरमाती जा रही है। अब देखना यह है पैनी नजर सामाजिक संस्था कब तक धरने पर बैठी रहेगी। इस मौके पर प्रदेश महासचिव मुन्ने बख्श अंसारी, उपाध्यक्ष मास्टर सिद्दीक अहमद, कोषाध्यक्ष वहीद अहमद अंसारी, जिला यूथ विंग के अध्यक्ष अल्तमस अंसारी व यूथ विंग के जिला उपाध्यक्ष अकरम सकलैनी सहित खिजरपुर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष वाहिद अली मुख्य रूप से मौजूद रहे। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। सब गवाह है, एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। मेरे सामने ये तमाम लोग खड़े हैं, अपनी सहमति दें कि हाँ, क्या हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था? चलाया गया था। आप लोग कह रहे हैं हस्ताक्षर अभियान को लेकर मैं एसडीएम साहब के पास गई, नवाबगंज एसडीएम साहब, उनको अवगत कराया कि सर 85 से यह रोड नहीं पड़ा है, बदहाल स्थिति में है, इस पर दुर्घटनाएं भी होती है। इस रोड को आप देखिए, संज्ञान में लीजिए और जनता की जरूरत को आप विभाग तक पहुंचाइए। एसडीएम साहब ने जनता की इस डिमांड को विभाग तक पहुंचाया। संबंधित विभाग है पीडब्ल्यूडी तक पहुंचाया। मुझे लगा कि पीडब्ल्यूडी इस पर जरूर संज्ञान लेगा। जब इनके हस्ताक्षर से गया है, इराते हुए हो गया। मैंने कहा उसके बाद अभी जनवरी संस्था को और जनहित की समस्या को अनदेखा कर रहा है। इस पर आप कड़ी कार्रवाई करें विभाग पर और कड़ी चेतावनी दें कि ये रोड जनता की मांग है और ये रोड तत्काल में बनना चाहिए, क्योंकि इस रोड की जितनी बदतर स्थिति है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बदतर स्थिति कहीं और होगी। और संस्था ने यह भी कहा कि अगर 14 फरवरी तक इस रोड का निर्माण कार्य आरंभ नहीं होता है तो संस्था मजबूर होकर धरने पर बैठ जाएगी। लेकिन एसडीएम साहब की भी इस बात को विभाग ने नकार दिया, पीडब्ल्यूडी विभाग ने नकार दिया और ज्यादातर
संस्था को कोई लिखित आश्वासन इस रोड के लिए नहीं दिया। संस्था के पास इस प्रक्रिया की सभी कागज मौजूद है, जितनी भी चिट्ठियां मैंने उन्हें दी है, जितने भी जवाब हमें उनकी तरफ से मिले हैं, वो सारे मौजूद हैं। रोड की कोई बात नहीं कही। मैं ग्राम टांडा सादात के लोगों से गुजारिश करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये रोड सुनीता गंगार अपने लिए नहीं बनवा रही है, अपने किसी राजनीतिक मकसद के लिए नहीं बनवा रही है, क्योंकि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। लोग ऐसी भ्रामक जानकारियां आप तक जरूर पहुंचाते होंगे कि शायद वो अपने चुनाव के लिए ऐसा कर रही है। आप खुद सोचें, कोई भी यहाँ चुनाव लड़ने आता है, क्या वो आपके लिए रोडे डलवाने आता है? पहले वोट मांगने से पहले आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आता है, या उन समस्याओं के समाधान के लिए आपकी संवैधानिक लड़ाई को लड़ता है? आप खुद मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इस बात को। इसलिए इस गुमराही में ना आए, संस्था को सहयोग करें। माननीय सुनीता जी को इस टांडे की सरजमीन पर इस टांडे के रोड को बनवाने के लिए यहाँ धरने पर बैठना पड़ा है। हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा आज धरने के माध्यम से कि वो अपने कानों में फुंदे पहन ले, अपने मत्थे पे औरतों की तरह सिंदूर भर ले, हाथों में चूड़ी पहन ले, कमर से नीचे साड़ी को बांध ले, पैरों में बिछियों को पहन ले और घर के अंदर बैठ जाए। शर्म आना चाहिए इनको कि आज एक महिला इस रोड को बनवाने के लिए इस टांडा सादात में धरने पर बैठी हुई है। 4 महीने से सुनीता गंगवार जी ने इस टांडे के रोड को बनवाने के लिए PWD के अधिकारियों से संपर्क किया। इन्होंने जिले में सबसे बड़ा हमारे यहाँ कमिश्नर है, जो 4 जिलों का अधिकारी है, कमिश्नर तक को नहीं छोड़ा, उन तक ये गई। IGM साहब जो हमारे तहसील के मुखिया हैं, उनसे कितने बार इन्होंने कहा है। बरेली जिले के मुखिया DM को कितने बार इस रोड के लिए कहा है। और ये लायक बाप के नालायक बेटे जो PWD में बैठे हैं, इन अधिकारियों को तो इन्हें हजारों बार इस रोड को बनवाने के लिए कहा है। आपकी समस्या को लेकर ये आए दिन इस रोड को बनवाने के लिए बरेली में बैठे ये लायक बाप के नालायक बेटों को संपर्क में रहती हैं और इस रोड को बनवाने के लिए कहती हैं। मेरी आवाज़ टांडा सादात के लोग जहाँ तक भी सुनते हों, उनको चाहिए तुरंत धरने पे आ जाएं। धरने का अगर यही हाल रहा, टांडा सादात के लोगों ने अगर साथ नहीं दिया, तो एक सुनीता नहीं, कई सुनीता आगे धरने पे बैठ जाएं। ये नालायक सुनने वाले नहीं हैं, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे कि गांव के आदमियों को रोड की जरूरत नहीं है, तो तुम नवाबगंज या बरेली से आके यहाँ पर क्यों शोर मचा रहे हो? गांव के लोग तो नहीं है, तो आपके साथ में शामिल ये भी देखना होगा। अगर आप रोड बनवाना चाहते हैं तो आपको धरने पर बैठना होगा, सुनीता जी के कंधे से कंधा मिलकर उनकी आवाज़ को बुलंद करना होगा। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो 1-2 दिन में इनके हौसले टूट जाएंगे और ये भी अपने घर वापस चले जाएंगे, फिर आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग आए, आपके साथ में ये जो कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, इसको हमारे मास्टर साहब अभी बता रहे थे कि 35 साल से आप लोग झेल रहे हैं। ये सारे नेता इसी रोड से निकल कर जाते हैं, चाहे वो सत्ता के हों, चाहे वो विपक्ष के हों। जब सब नेता इसी रोड से निकलते हैं, क्या उनको नहीं दिखता ये रोड का हाल क्या है? इस रोड को बनवाना चाहिए। अगर वो एक नजरिए से इस रोड को देखते हैं कि इस नहर से और सैतल के रोड तक यहाँ रहने वाले लोग किसी
एक जाति एक समाज से हैं तो उनकी ये सोच गलत है। इन्हीं लोगों ने आपको वोट दे देकर विधानसभा में भेजा है, इन्हीं लोगों ने अपना वोट देकर तुमको चुनकर लोकसभा में भेजा है। तो ऐसे लोगों की इस बदहाली रोड को देखकर तुम्हें तरस नहीं आ रहा है? शर्म आना चाहिए तुमको। एक महिला आज इस रोड को बनवाने के लिए धरने पे बैठी है। हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि तो पता नहीं क्या सो रहे हैं, या इस रोड को बनवाने से उनका कुछ बिगड़ रहा है, उनका कुछ नुकसान हो रहा है, या इस पे राजनीति खेली जा रही है। अरे इन गाँव वालों के साथ में, इन भोले भाले लोगों के साथ में आप क्या राजनीति खेलेंगे? ये तो कीचड़ में से भी निकल जाएंगे और निकल ही रहे हैं 35 साल से। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, अगर टांडा सादात के लोगों ने इस पैनी नजर सामाजिक संस्था का साथ दिया, सुनीता गंगवार जी का साथ दिया, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये बरेली का प्रशासन सारी मशीनरियों को लगाकर इस रोड को रात और दिन बनवाने का काम करेगा। दरवाजे पे ऐसे आप खटखट करते रहिए, वो दरवाजा खुलेगा नहीं। साथियों, अब तो उसमें धक्का देना होता है, धक्का देने से ही वो दरवाजा खुलता है। आज वो नौबत आ गई है। 4 महीने से सुनीता जी इन अधिकारियों के बीच में आपकी रोड बनवाने के लिए दरखास्तें देती घूम रही हैं, किसी ने नहीं सुना। उन्होंने उठाई दरखास्त, उधर कूड़े की टोकरी में डालती, बोले तो आप लोगों का साथ होगा, वरना ये नालायक लोग जो प्रशासन के अधिकारी हैं, ये आपकी बात इतनी आसानी से सुनने वाले नहीं हैं। मुझे तो लगता है, चलिए ठीक, आज पहला दिन है, टांडे के लोगों को आज पता लग जाएगा। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।